राधे राधे दोस्तों, आपका मेरे चैनल महादेवी स्टेटस 17 पे स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगी आजा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से अनेक पापों से छुटकारा और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आजा एकादशी व्रत कथा। आजा एकादशी को करने से जितना फ़ायदा मिलता है उतना ही लाभ इसकी कथा को सुनकर भी मिलता है। आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा। आजा एकादशी एकादशियों में सबसे उत्तम एकादशी भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष के अवसर पर मनाई जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी के 4 दिन बाद इस एकादशी का अपना महत्व होता है। व्रतराज ग्रंथ के मुताबिक भदो मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को आजा एकादशी कहते हैं। सभी एकादशी की तरह आजा एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसे में इस व्रत की कथा सुनने मात्र से ही आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। आजा एकादशी की कथा सुनने से फ़ायदा। सनातन धर्म में आजा एकादशी का अपना महत्व है। इस दिन व्रत रखने से कई प्रकार के दुखों से राहत मिलती है। माना जाता है कि जो भी सच्चे मन से इस व्रत को रखता है उसे आत्म यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं आजा एकादशी से जुड़ी वास्तविक कथा, जिससे पढ़ने और सुनने मात्र से आपके सभी पाप खत्म हो सकते हैं। आजा एकादशी व्रत कथा भगवान राम के पूर्वजों से जुड़ी। दरअसल आजा एकादशी व्रत कथा भगवान श्री राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के राजा हरिश्चंद्र की है। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा थे, जो अपने मुख से निकले वचनों और अपनी कई वाणी को पूरा करने के लिए अपनी अर्धांगिनी तारावती और पुत्र राहुल रोहितज्ञ तक को बेच देते और खुद भी चंडाल की सेवा करने लग जाते। गौतम ऋषि के कहने पर राजा हरिश्चंद्र ने आजा एकादशी का व्रत किया, तब जाकर उन्हें कष्टों से छुटकारा मिला। आइए जानते इस कथा को विस्तार से, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर समेत पांडवों को सुनाई थी। आजा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने कहा, हे वासुदेव, मैंने पुत्रदा एकादशी के बारे में सविस्तार वर्णन सुना। अब कृपा करके मुझे आजा एकादशी के बारे में विस्तार से बताएं। इस एकादशी को क्या कहते हैं और इस व्रत को करने के नियम हैं। इस व्रत को करने से किस तरह का फल मिलता है। श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती पुत्र, भाद्रपद की एकादशी को आजा एकादशी कहते हैं। इस व्रत को करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। इस लोक और परलोक के कल्याण करने वाली इस एकादशी व्रत के समान दुनिया में कोई दूसरा व्रत नहीं है। अब ध्यान से इस कथा को सुनिए। पौराणिक काल में भगवान राम के वंशज में अयोध्या नगरी के राजा हरिश्चंद्र नाम का एक राजा था। अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के कारण राजा के दूर दूर तक चर्चे थे। एक बार सभी देवताओं ने राजा की परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने सपना देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना सारा वैभव दे दिया। अगली सुबह जब राजा उठा तो सच में विश्वामित्र राजा के द्वार पर खड़े थे। विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से कहा, कल रात जो तुमने सपने में मुझे अपना सारा राजपाट दान किया है। राजा ने सत्यनिष्ठा की भावना के साथ अपनी तमाम संपत्ति विश्वामित्र को दान कर दी। दान दक्षिणा देने के लिए राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी, बेटा और खुद को भी बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र को डोमा जात के एक व्यक्ति ने खरीद लिया, जो शमशान घाट में दाह संस्कार का काम करता था। राजा हरिश्चंद्र एक चंडाल के सेवक बन गया। राजा ने चंडाल के लिए कफन लेने का कार्य भी किया, किंतु इस आपत्तिजनक काम करने के बाद भी उन्हें कभी सच का मार्ग नहीं छोड़ा। इस काम को करते करते कई वर्ष बीत जाने के बाद राजा हरिश्चंद्र को काम पर काफ़ी अफसोस होने लगा और वह उसे निकलने का रास्ता तलाशने लगे। राजा हरिश्चंद्र हर वक्त इस काम से मुक्ति के लिए रास्ते तलाशने की कोशिश करते। एक बार राजा की मुलाकात गौतम ऋषि से हुई। राजा ने गौतम ऋषि को प्रणाम कर उन्हें अपनी दुख भरी बात बताई।
राजा की दुख भरी बातों को सुनकर गौतम ऋषि को भी दुख हुआ और उन्होंने राजा को बताया, हे राजन, भाद्र माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है जिसे आजा एकादशी भी कहा जाता है। तुम उस व्रत को विधि विधान के साथ करो और रात के वक्त जागरण भी। इससे तुम्हारे सभी तरह के पाप का नाश हो जाएगा। गौतम ऋषि इतनी बात कहकर अंतर्ध्यान हो गए। आजा एकादशी के आने पर राजा ने महिषी गौतम के कहे मुताबिक ही नियम पूर्वक व्रत और रात को जागरण किया। इस व्रत को करने से राजा को सभी पापों से मुक्ति मिल गई। उस वक्त स्वर्ग में जश्न मनाया जाने लगा, फूलों की बारिश होने लगी। राजा हरिश्चंद्र ने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवेंद्र देवताओं को अपने सामने पाया। राजा ने अपने मृत पुत्र और पत्नी को वस्त्र और आभूषणों से लदा देखा। व्रत की वजह से राजा को दोबारा उसका राज मिल गया। असल में एक ऋषि के द्वारा राजा की परीक्षा लेने के लिए ये सब खेल रचा गया था, लेकिन आजा एकादशी व्रत के कारण ऋषि द्वारा रची गई माया खत्म हो गई और आखिर वक्त में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक में चले गए। इस कथा को सुनाने के बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, ये सब आजा एकादशी व्रत का असर था। जो भी मनुष्य इस व्रत कथा को विधि विधान के साथ पालन करता है और रात के वक्त जागरण, तो उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। कहा जाता है कि एक एकादशी को करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण भगवान की। अगर आपको आजा एकादशी व्रत कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।